राम राम, जय हिंद। सीजीएल 2024 हम यहाँ पे बात करेंगे सीजीएल 2024 के दो पार्ट के बारे में। 10 महीने हैं अपने पास, अगस्त से जोड़ें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने इस साल में बचते हैं। अभी 5 महीने अगले साल में मिलेंगे। अपने पास टोटल हैं 10 महीने, जिसमें कि दिन होते हैं 300। अगर घंटे की बात करें तो वो हो जाते हैं 1800। 6 घंटे अगर डेली हम लेके चलते हैं 300 हो गए। गणित गलत तो नहीं हो रही मेरी? 30, 90, हाँ ठीक है। तो 10 महीने का टाइम है अपने पास। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना चीज़ें, यकीनन तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, इस 10 महीने को तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 5 मंथ मतलब 5 महीने, और दूसरा भी होगा 5 महीने, ठीक है। 5 महीने 5 महीने, ठीक है। अब एक बात को समझना बहुत प्यार से, ये जो 5-5 महीने का जो हमने ये क्राइटेरिया बनाया, ये किस लिए बनाया है 10 महीने के लिए? देखो, सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है, इसमें हमें मेन हमारा बेस तैयार होगा। इसमें हमारा बेस, और तुम लोग भी अपनी जब भी प्लानिंग किया करो इसी तरीके किया करो कि शुरुआत के जो 5 महीने हैं वहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझेंगे। अब इससे होगा क्या, शुरुआत के 5 महीने में हम बेसिक पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो भी अपने कॉन्सेप्ट हैं, और उसके साथ साथ हम करेंगे यहाँ पे सिलेबस को ख़त्म। तुम कहीं पे कोचिंग कर रहे हो, तुम कहीं पे कुछ भी कर रहे हो, कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग कर रहे हो, टारगेट ये रखो कि शुरुआत के 5 महीने में तुम्हारा ये सिलेबस ख़त्म हो जाए। अब 5 महीने में ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 2024 जब स्टार्ट होगा, या फिर हम ये कहें कि एसएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा, तब तक तुम अपने सिलेबस को पूर्णतया ख़त्म कर चुके होगे, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, या फिर इंग्लिश का हो। अब तुम्हें एक टारगेट मिल गया कि तुम्हें 5 महीने में सिलेबस ख़त्म करना है। अब तुम इसको ब्रेक डाउन अपने हिसाब से करो कि कितने दिन में जीएस निपटानी है, कितने दिन में मैथ करनी है, कितने दिन में इंग्लिश करनी है। ये तुम टारगेट बनाओ खुद से कि जनवरी आते आते हमारा कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जो छूटा रह जाए, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब ये तैयारी नहीं होती, देखो ये कोई तैयारी नहीं होती है, ये हम सिर्फ तैयारी करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तैयारी के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो मेन प्रिपरेशन होती है, एक उस प्रिपरेशन तक पहुंचने के लिए जो हम तैयारी करते हैं। तो तैयारी दो तरीके से होती है। यहाँ पे होती है मेन तैयारी लास्ट के 5 महीने में। क्यों? यहाँ पे सबसे पहला काम होता है रिवीजन। अब एक बात समझो, ये जो 5 महीने में तुमने रिसोर्सेज इकट्ठा किए हैं, इनमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। जो तुमने यहाँ पे पढ़ लिया है, इसमें कुछ नया ऐड नहीं करना है। क्वेश्चंस अगर नए आते हैं उसको बाद में देखा जाएगा, मतलब कहने का नई किताबें, नए टीचर, ये सब कुछ मत इंक्लूड करना। तो अगले आखिरी के 5 महीने में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे सबसे पहला। दूसरा काम जो हम करेंगे वो है मॉक टेस्ट। टारगेट बना लो कि तो 250 मॉक टेस्ट दे के जाओगे जब जाओगे। यकीनन सच बता रहे हैं, उंगलियां ऐसे चलेंगी, तुम लोग बोलना कुछ करना सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप उंगली चलेंगी, अपने आप चलेगी। मतलब जादू नहीं हो जाएगा, अपने आप का मतलब ये तुम्हारे माइंड में इतनी तेजी से चीज़ें रीडिंग वाला कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। रिवीजन हो गया हमारा, मॉक टेस्ट हो गया, और तीसरे नंबर पे हो गया एनालिसिस, चौथे नंबर पे हो गया प्रीवियस ईयर पेपर। देखो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि क्या होता है देखो हम बताते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारा मोरल डाउन हो जाता है, अगर हमने पढ़ाई प्रॉपर नहीं की, हमारा सिलेबस खत्म नहीं है, मॉक टेस्ट लगाते हैं, नंबर नहीं आते, मोरल डाउन होता है अपना, जिसकी वजह से हम आगे तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो अगर तुम लोग का इससे डिफरेंट हो चलेगा, अपने हिसाब से करो। तो इससे क्या होता है, जब हम एक बार सिलेबस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, तो उसमें हमें जैसे 70-80% हमारे क्वेश्चन ईजिली हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस होता है। तो 6 घंटे की पढ़ाई को 10 घंटे हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में समझ में आ गया। अभी से ये चार्ट बना लो और कहीं पे चिपका लो, लेकिन ये बिल्कुल हमने ब्रीफ में बताया है कि ऊपर ऊपर। अब इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए, कि जो ये बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिलेबस हैं, इसमें जीएस के पार्ट हैं, इसमें मैथ हैं, अर्थमेटिक है, एडवांस है, इंग्लिश के 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट है, ग्रामर है, वोकेबलरी है, रीजनिंग के टॉपिक हैं इसमें, और मैथ के टॉपिक है, सब कुछ है। तो इसको तुम्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है साल के अंत तक सिलेबस खत्म होना चाहिए। अगला काम जो होगा यहाँ पे होगा, सबसे पहला काम करना, जो भी तुमने सिलेबस नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना है बहुत पेल के। दूसरा काम प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, साथ साथ मॉक टेस्ट चलता रहेगा। और आखिरी काम एनालिसिस, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आए, जो तुम्हें नहीं आता है उसका एनालिसिस करो, जो भी तुमने मॉक टेस्ट दिए हैं वो अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है उसका एनालिसिस करो, और यकीनन पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग वैकेंसी क्लियर करेंगे। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।